नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमर्स क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। संपूर्ण वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है तथा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल माना जाता है तथा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा। ऑप्शन बी है श्रेष्ठ या कुलीन। ऑप्शन सी है यज्ञकर्ता या पुरोहित। ऑप्शन डी है विद्वान। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द अर्धातु से बना है जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रारंभिक आर्यों के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन बी है वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन सी है वे कई झुंडों में भारत पहुंचे। ऑप्शन डी है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है, आर्य लोग नगरों में निवास नहीं करते थे। आर्यों द्वारा विकसित की गई सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन ए है जौ। ऑप्शन बी है गेहूं। ऑप्शन सी है चावल। ऑप्शन डी है तंबाकू। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, तंबाकू का ज्ञान ऋग्वैदिक आर्यों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर भारत के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है यजमान। ऑप्शन बी है श्रमण। ऑप्शन सी है अथर्वण। ऑप्शन डी है श्रेष्ठिन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, उत्तर भारत के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी है अथर्ववेद। ऑप्शन सी है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन डी है छांदोग्य उपनिषद। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, शुल्ब सूत्र का संबंध वैदिक गणित से है। शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्रोत कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों को नापना, उसके लिए स्थान का चुनाव करना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का वर्णन किया गया है। ये भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद। ऑप्शन बी है यजुर्वेद। ऑप्शन सी है अथर्ववेद। ऑप्शन डी है सामवेद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद एक हिंदू धर्म ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे ग्रंथों का सही क्रम है। ऑप्शन ए है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन बी है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन सी है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक। ऑप्शन डी है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, सबसे पहले वेदों की रचना की गई थी, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों, फिर आरण्यक और आखिरी में उपनिषदों की रचना की गई थी। तो वैदिक साहित्य उस साहित्य को कहा जाता है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद शामिल है। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य ही हिंदू धर्म के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी है।
ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। वेदों के आधार पर ही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहलाते हैं? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऑप्शन डी है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। तो अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को त्रयी विद्या भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है ईश उपनिषद, ऑप्शन डी है कठोपनिषद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। भारत का राजकीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है तथा मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है शिक्षा, ऑप्शन डी है धातुकर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, इसलिए उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का महत्व अधिक था। कृषि के लिए उन्हें किसी एक ही स्थान पर स्थायी रूप से रहना पड़ता था, जबकि पशुओं को वो अपने साथ कहीं भी ले जा सकते थे। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी है उपनिषद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है सामवेद। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो सामवेद गीत संगीत प्रधान ग्रंथ है। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है सेल्यूकस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। प्रथम विधि निर्माता मनु है। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। जो प्रथम मनु था उसका नाम स्वयंभू मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शत्रुपा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन सी है गीत गोविंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। कृष्ण भक्ति का प्रथम तथा प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है तथा श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है? ऑप्शन ए है गोधन, ऑप्शन बी है भूमि, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद में गोधन को संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें मंडल में, ऑप्शन बी है 8वें मंडल में, ऑप्शन सी है 9वें मंडल में, ऑप्शन डी है 10वें मंडल में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। शूद्र का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल में किया गया है तथा जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है, इसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जांघों से वैश्य तथा उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 24। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। पुराणों की संख्या 18 है। तो पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें संसार, ऋषियों तथा राजाओं के वृतांत आदि हैं। पुराण वैदिक काल के बहुत समय बाद लिखे गए ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है वायु पुराण, पांचवा है भागवत पुराण, छठा है नारद पुराण, सातवां है मार्कंडेय पुराण, आठवां है अग्नि पुराण, नौवां है भविष्य पुराण, 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण,
11वां है लिंग पुराण, 12वां है वाराह पुराण, 13वां है स्कंद पुराण, 14वां है वामन पुराण, 15वां है कुर्म पुराण, 16वां है मत्स्य पुराण, 17वां है गरुड़ पुराण और 18वां और आखिरी पुराण है ब्रह्मांड पुराण। क्वेश्चन नंबर 20 है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए है प्रकृति, ऑप्शन बी है पशुपति, ऑप्शन सी है देवी माता, ऑप्शन डी है त्रिमूर्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना करना था। आर्यों ने प्रकृति के रहस्यमयी शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की तथा कहीं कहीं देवता का नाम वाही है जो कि उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है वरुण, ऑप्शन डी है सोम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए है ज्यामिति, ऑप्शन बी है ज्योतिष, ऑप्शन सी है विज्ञान, ऑप्शन डी है खगोल शास्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। शुल्ब सूत्र का संबंध ज्यामिति से है। क्वेश्चन नंबर 23 है अष्टोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अष्टोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन ए है सामा तट में, ऑप्शन बी है प्राग ज्योतिष में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है पांचाल में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे तथा आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, ऑप्शन बी है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है, ऑप्शन सी है क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है कपिल, ऑप्शन बी है अक्षपाद गौतम, ऑप्शन सी है उलूकणाद, ऑप्शन डी है पतंजलि। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। उलूकणाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं। वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन से बहुत अधिक समानता रखता है लेकिन वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है जैमिनी, ऑप्शन बी है वादरायण, ऑप्शन सी है कपिल, ऑप्शन डी है गौतम। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा का रचना काल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक माना जाता है तथा मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 30 है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है जैमिनी, ऑप्शन बी है वादरायण, ऑप्शन सी है बुद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। वादरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। उत्तर मीमांसा दर्शन को शारीरिक मीमांसा तथा वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। ये दोनों नाम वादरायण के बनाए हुए ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ के हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल, ऑप्शन डी है 10वां मंडल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 30 है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए है गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र के तट पर, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन डी है परोशनी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। 10 राजा युद्ध परोशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं पुरु, यदु, दुर्वश, अनु, द्रहतु, अनिल, पक्य, फलानश, विषाणिन और शिव के मध्य हुआ था। परोशनी नदी को वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है तथा इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद पुरु राजवंश और भरत के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुए थे जिसके बाद एक नए वंश कुरु वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर
31 है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/6, ऑप्शन सी है 1/8, ऑप्शन डी है 1/4। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 मानी गई है तथा धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां भाग अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए है ब्राह्मण युग से, ऑप्शन बी है सूत्र युग, ऑप्शन सी है रामायण युग, ऑप्शन डी है महाभारत युग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस काल में अछूत की धारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ऑप्शन ए है ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी है उत्तर गुप्त काल में, ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र काल में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अछूत की धारणा स्पष्ट रूप से धर्मशास्त्र काल में उदित हुई थी। उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था। ये वो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जाति पर आधारित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 34 है, एशिया माइनर स्थित बोगसकोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन ए है वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ति का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। बोगसकोई एशिया माइनर स्थित में एक ऐतिहासिक स्थान है जहां से महत्वपूर्ण पुरातत्व संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहां के शिलालेख में, जो कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं, इसमें इंद्र, दशरथ और आर्ततम आदि आर्य नामधारी राजाओं का उल्लेख है तथा इंद्र, वरुण और नास्त्य आदि आर्य देवताओं से संधियों का साक्षी होने की प्रार्थना की गई है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है यजुर्वेद में, ऑप्शन सी है उपनिषद में, ऑप्शन डी है भगवत गीता में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सविता या सावित्री को समर्पित है तथा इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए है चारवाक, ऑप्शन बी है गौतम, ऑप्शन सी है कपिल, ऑप्शन डी है जैमिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन ए है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी है चांदी के सिक्के। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, योग दर्शन के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है गौतम, ऑप्शन सी है जैमिनी, ऑप्शन डी है शंकराचार्य। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि हैं। योग दर्शन को सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उपनिषद पुस्तकें आधारित है। ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है योग पर, ऑप्शन सी है विधि पर, ऑप्शन डी है दर्शन पर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। तो उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं तथा ये वैदिक तथा इनकी रचना संस्कृत में की गई है। इनकी संख्या लगभग 200 है। इसमें से मुख्य उपनिषद 13 है तथा प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी रूप में वेदों से जुड़ा है तथा इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी है सतलज, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है गंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है
इसका वर्णन यहाँ कई बार आया है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन ए है काशी के, ऑप्शन बी है कैकेयी के, ऑप्शन सी है पांचाल के, ऑप्शन डी है विदेह के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, अश्वपति कैकेयी के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में यम एवं नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है कठोपनिषद, ऑप्शन डी है केन उपनिषद में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, वैदिक नदी कुबा या काबुल कहाँ बहती है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी है तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी है कश्मीर में, ऑप्शन डी है पंजाब में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, वैदिक नदी कुबा अफगानिस्तान में बहती है। काबुल या कुबा नदी की लंबाई 700 किलोमीटर है तथा यह अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत की संगलाक श्रृंखला से निकलती है तथा पाकिस्तान के अटक शहर के पास यह सिंधु नदी में मिल जाती है। काबुल या कुबा नदी अफगानिस्तान की सबसे प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है हस्तिनापुर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले में आता है तथा यह गंगा की जो सहायक नदी है काली नदी उसके तट पर स्थित है। अतरंजी खेड़ा की खोज 1961-62 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, इनमें से मात्र 78 ही नहीं है, बाकी अन्य ऋग्वेद से दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी है उपनिषद। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, भागवत प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रय कहा जाता है। इनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है तथा ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए है न्याय से, ऑप्शन बी है मीमांसा से, ऑप्शन सी है वेदांत से, ऑप्शन डी है वैशेषिक से। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है तथा इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है राजनीति, ऑप्शन सी है चिकित्सा, ऑप्शन डी है धर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है तथा यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है सामवेद में, ऑप्शन सी है ब्राह्मण वेद में, ऑप्शन डी है यजुर्वेद में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद में यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य दोनों रूपों में मंत्र दिए गए हैं। यजुर्वेद हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख धर्म ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वैदिक युगीन सभा थी। ऑप्शन ए है गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, ऑप्शन बी है राज दरबार होता था, ऑप्शन सी है मंत्री परिषद थी, ऑप्शन डी है राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए है निरंकुश, ऑप्शन बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है गणतंत्र, ऑप्शन डी है वंशानुगत राजतंत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, वैदिक युग में
सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी।